हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। तो आज हम भी फिर आप लोगों के लिए रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। बहुत ही धमाकेदार सीरीज है, तो पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा बिना मिस किए हुए। रीजनिंग के बहुत ही धमाकेदार सीरीज होगी सभी एग्जाम के लिए। ये देखिए क्वेश्चन हो सकते हैं, यदि पी को है जो माइनस से दर्शाया जाता है, क्यू को, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे टॉप क्लास के लेके आए हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे और इसमें डिटेल में आपको समझाएंगे रीजनिंग की, तो बिल्कुल अच्छे से पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने पहले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, यदि p का माइनस से दर्शाया था, p माइनस को दर्शाता है, तो q डिवीजन को दर्शाता है, और r गुणे को दर्शाता है, और W प्लस को दर्शाता है, तो 48Q 12R 10P 8W 4 की जगह इक्वल कितना आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई डिफिकल्टी होगी नहीं इसमें। क्या लिखा है, 48Q 12R 10P 8W और 4, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो 48, अब Q की जगह पे क्या दे रखा है, Q की जगह पे डिवीजन, तो Q की जगह पे क्या आ जाएगा, डिवीजन। यहाँ पे नीचे लिख भी लेते हैं। तो Q किसके इक्वल है, डिवीजन। P किसके इक्वल है, माइनस के। W किसके इक्वल है, प्लस के। और R किसके इक्वल है, मल्टीप्लाई के। और सिंपली बस इसमें हम पुट करते जाएंगे। 48 12 R की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। P की जगह पे क्या आ जाएगा, -8, और W की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। तो इसमें देखिए, ये कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी सीधे करने लगते हैं, मगर इसमें कौन सा रूल लगता है, इसमें जो हमारा रूल लगता है वो लगता है बॉड मास का। क्या लगता है, बॉड मास का रूल लगता है। ठीक है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ से क्या होता है, ऑफ। डी से डिवीजन मतलब भाग। एम से मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। ये क्या है, भाग का साइन। ये क्या है, गुणे का साइन। ये क्या, एडिशन, ऐड मतलब जोड़ना। और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। ठीक है, तो हम लोग इसी रूल पे चलेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कहीं पे ब्रैकेट तो नहीं है, तो मतलब इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। फिर हम लोग ऑफ की तरफ पढ़ेंगे, तो इसमें ऑफ भी कहीं पे नहीं है। फिर इसमें आता है डिवीजन, तो डिवीजन क्या हो रहा है, इनके और इनके बीच में डिवीजन है। तो 48 को क्या करेंगे, भाग करेंगे 12 से। तो 12 से जब 48 को भाग करते हैं तो कितना आता है, 4। 12 4 द 48। फिर हम लोग वैसे ही उतार लेंगे। अब एक बार क्या हो गया, भाग हो गया, दोबारा क्या आएगा उसके बाद, भाग के बाद क्या आएगा, भाग के बाद आएगा गुणा। तो गुणा करें 4 दाम कितना हो जाए, 40 -8 + 4। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। अब है जो गुणा हो गया, गुणे के बाद देखिए, गुणे के बाद क्या आता है, एडिशन। क्या आता है, एडिशन। अब ऐड करेंगे तो 40 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44। फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 8। तो 44 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत ही स्टूडेंट्स को आते हुए भी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि वो इस रूल पे नहीं चलते हैं। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसी रूल पे पूरा क्या, इसी रूल पे ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इस रूल पे करिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है कि एक निश्चित कोड में मेन को 9364 और डियर को 8532 लिखा जाता है, तो उस कोड में मेंड को कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन हमारे 9548 9458 9538 9528। तो चलिए बिना देरी करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, मेन। ठीक है, तो मेन को इन्होंने कैसे लिखा है, 9, ए के नीचे क्या है, 3, फिर आई के नीचे 6 और एन के नीचे 4। उसी तरह इन्होंने क्या, डियर को लिखा है। ठीक है, पहले हम लोग है जो दोनों का लिख लेते हैं। डियर का मतलब डी के नीचे 8, ई के नीचे 5, ए के नीचे 3 और आर के नीचे 2। तो इसी तरह से हमसे कह रहा है किसका हमें निकालना है, मेंड का। किसका, MEND, मेंड का। तो देखिए एम का यहाँ पे क्या है, 9 है, तो एम के नीचे 9 आ जाएगा। उसी तरह ई का देखिए क्या है, 5 है, तो ई के नीचे 5 आ जाएगा। उसी तरह एन का देखिए क्या है, 4 है, तो एन के नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह डी का देखिए क्या है, 8 है, तो डी के नीचे क्या आ जाएगा, 8। तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 9548। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। क्या, 9548। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये वाला क्या लिखा है, प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और रुक गया। जब वह रुका तो उसका मुख किस दिशा की ओर था, दक्षिण, पूरब, पश्चिम या उत्तर। तो चलिए अपने जो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइड में क्या बना लेंगे, डायरेक्शन। ये क्या होता है, ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, मतलब पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, ये हमारे क्या होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, दिशाएं। तो क्या अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग सीधे फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चला, यहां से ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहां से ये किधर चला, 30 मीटर चला। ठीक है, किधर, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर है, तो 30 मीटर यहाँ से वो चला। फिर क्या लिखा है, बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, मतलब बाईं ओर क्या, नीचे इधर की ओर बाईं ओर मुड़ा। फिर वो कितना मीटर चलता है, 20 मीटर यहाँ से चलता है। फिर क्या लिखा है, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर ये इधर की ओर मुड़ा, फिर कितना चला, 30 मीटर, फिर ये चला, फिर ये 30 मीटर चला। फिर लिखा फिर वह दाहिनी ओर मुड़ गया। अब बाईं ओर की जगह क्या मिल गया, दाहिनी ओर मुड़ गया। तो क्या लिखा है कि दाहिनी ओर मुड़ा है, किधर मुड़ गया, अब ये यहाँ पे यूं खड़ा है, इस यहाँ पे इधर यूं स्ट्रेट खड़ा है, तो ये किधर मुड़ गया, दाहिनी ओर मुड़ गया। तो दाहिनी ओर मुड़ा तो ये किधर कितना चला, फिर है जो क्या, वो रुक गया, दाहिनी ओर मुड़ा और रुक गया। जब वह रुका तो उसका मुख किधर ओर था। ठीक है, यहाँ प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में क्या लिखा है, यहाँ पे क्या चला नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन को देखिएगा, दाहिनी ओर मुड़ा। अब यहाँ से ये दाहिनी ओर मुड़ा और रुक गया। अब पूछ रहा है कि जब वह रुका तो उसका मुख किस दिशा की ओर था। अब ये इधर की ओर है, तो वो किधर साइड है, ये है हमारा कौन सा है, दक्षिण पड़ता है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर है कि दक्षिण की ओर मुड़ा। जब वो रुका तो उसका मुख किस दिशा की ओर था, दक्षिण की ओर था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है कि एक निश्चित कोड में पेज को ये ऐसे लिखा जाता है, 3% 7 लिखा गया जाता है। उसी तरह शोर को 8 सी में ब्रैक अंडरकोर 9 लिखा जाता है। तो उस कोड में पीस को कैसे लिखा जाता है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन, 3 सी अंडर 8, 3%9, 3%8, 3%8। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन होगा, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। क्या लिखा है, पहले हम लोग लिख लेते हैं जो कोड हमें गिवन है। पेज का हमें गिवन है, मतलब पी के नीचे 3, ए के नीचे आता है परसेंट का साइन, जी के नीचे आता है 7 और ई के नीचे आता है @। उसी तरह हम लोग क्या शोर का लिख लेंगे। शोर का हमें गिवन है SORE का, क्या एस के नीचे 8, ओ के नीचे ये सी और सी के अंदर ये गोला, फिर उसी तरह आर के नीचे 9 और ई के नीचे @। ई का मतलब @ है। तो हमें किसका बताना है, पीज का। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। पी का हमारा यहाँ पे क्या है, 3 है, तो पी के नीचे क्या आ जाएगा, 3। ई का हमारा क्या है, @ है। ई का कौन सा है, @ है। दोनों में वही चीज है, @ है। तो ई के नीचे क्या आ जाएगा, हमारा @ आ जाएगा। उसी तरह ए का क्या है, हमारा यहाँ पे परसेंट है, तो ए में क्या बन जाएगा, परसेंट बन जाएगा। और एस का हमारा क्या है, 8 है, तो एस का हमारा क्या आ गया, 8। तो हमारा जिसका पूरा निकल के आंसर आया वो हमारा क्या आया, 3 %% और 8। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। तो चलिए बिना देरी करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक के पास अलग अलग राशि है। ठीक, सी के पास केवल ई से अधिक धन है, बी के पास डी से अधिक लेकिन ए से कम है। तो उनमें से किसके पास सबसे अधिक धन है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बिना देरी करते हुए फटाक से लोग करेंगे, इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी, डे, ए या डेटा अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा, इसमें कोई डायरेक्ट है जो ज्यादा कम लगना ही नहीं है। क्या लिखा है, सी के पास केवल ई से अधिक धन है। क्या है, सी के पास केवल ई से अधिक धन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सी है जो उसका क्या करेंगे, सी के हम लोग क्या लगाएंगे, ई से अधिक धन है तो ई के हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। क्या करेंगे, जैसे क्या सी के पास क्या है, केवल ई से अधिक धन है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, पहले इधर लिख लेते हैं। क्या लिखा है, सी के पास केवल ई से अधिक धन है। ठीक है, बी के पास डी से अधिक धन है, बी के पास किससे धन अधिक है, डी से, लेकिन ए से कम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या सीक्वेंस बन गया, ए बी डी और फिर ये डी ग्रेटर देन हो जाएगा सी, जाहिर सी बात है क्योंकि ये तीनों का है, और सी के पास केवल ई से ज्यादा था और किसी से ज्यादा नहीं था। तो ये हमारा क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया, पैटर्न बन गया। तो इसमें सबसे अधिक किसके पास है, ए के पास क्या है, सबसे अधिक धन है। ए के पास क्या है, सबसे अधिक धन है। सबसे अधिक धन पूछा है ना, कि मतलब सबसे अधिक राशि किसके पास है, तो ए के पास सबसे अधिक धन है।
तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्या कौन सा होगा, 1 2 3 थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि थर्ड वाला क्या है ए। ठीक है, अच्छे से देख के करिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड में ड्रीमिंग को BFSEFMHL लिखा जाता है, तो उस कोड में ट्रीएटाइज कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन हमारे पास USF BDRHS, BFSU DRHS, BFSU SHRD या BDQS TRHS। तो चलिए इसको हम लोग भी करके देखते हैं कि ये कैसे किया गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग लिख लेते हैं ड्रीमिंग को। क्या लिख लेते हैं, ड्रीमिंग को लिख लेते हैं। ठीक, अब इसके नीचे इसके पैटर्न को लिख लेते हैं। डी के नीचे कौन सा है, बी है, फिर RFSEFMH, फिर यहाँ पे क्या आता है L। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग को ये देखना पड़ेगा इसमें हम लोग क्या है जो पैटर्न लगा सकते हैं। क्या है, डी है, बी है, आर है, एफ है। चलिए बी डी हो गया कि बी सी डी नहीं माने से आता है, मगर एफ के बीच में और आर के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ई एस के बीच में और ए एफ के बीच में। तो और हम लोग इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए 4 4 के पैटर्न में डिवाइड कर लेते हैं। क्या, 4 4 के पैटर्न में, ये 4 एक तरफ और ये 4 एक तरफ। ठीक है, 4 4 का पैटर्न। तो देखिए क्या ए के हमारा पहले से मिलता है, ए के साथ बी आ रहा है, आ रहा है। उसी तरह ये गलत हो जाता है, ये क्या लिखा है, BSE है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए डी से देखिए तो डी के साथ ई आ रहा है। उसी तरह आर से देखिए तो आर के साथ एस आ रहा है, ई के साथ एफ आ रहा है। मतलब ये एक दूसरे को क्या, पहला वाला आखिरी से हो रहा है, उसके बाद उसके साइड वाला, फिर उसके साइड वाला, फिर उसके साइड वाला। मतलब पी जो हमारा इधर ऊपर वाले में स्टार्टिंग से, वो हमारे नीचे वाले में पीछे से। जब 4 4 को हम लोग ने डिवाइड किया, इधर देखते हैं वही चीज हो रहा है क्या। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऊपर क्या है एम है, इधर नीचे क्या आ रहा है, HL आ रहा है। ठीक है, इधर आई है, इधर नीचे क्या आ रहा है, एच आ रहा है। मतलब ये नीचे से ऊपर उल्टा जा रहा है। ठीक, मतलब कैसे, किधर से किधर जा रहा है, क्या लिखा है, LM जा रहा है, मतलब -1 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, ए से बी आ रहा था तो +1 हुआ। ठीक, ई से एफ आया +1 हुआ, आर से एस आया +1 हुआ, डी से ई आया +1 हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1। एल से एम आया तो -1, आई से एच जाएगा तो नीचे से जा रहा है तो -1 हो रहा है। HI, एन से क्या जाएगा, NMMN तो -1। उसी तरह FG होगा तो -1 होगा। इसी तरह सेम हमें पैटर्न लगाना है किसमें, ट्रिएटाइज में। किसमें, ट्रिएटाइज में इसी तरह का हमें पैटर्न लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी तरह से लिख लेते हैं TREA, फिर इधर लिख लेंगे TISE। मतलब पहले हम लोग क्या, 4 के उसमें जाएंगे, फिर माइनस में जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले प्लस करेंगे, ठीक है, मतलब इसको बिल्कुल एंड में आना है। ठीक है, तो टी के बाद +1 जब करेंगे तो टी के बाद क्या आता है, STU आता है। तो यहाँ पे मतलब यू आएगा, आर के बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, ई के नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा ई के नीचे आना है, ई के नीचे आएगा। ये हमारा क्या, ए के नीचे आया है, ये ई के नीचे, ये आर के नीचे आएगा। इधर से हमें ऐसे पैटर्न चलाना है, मगर चलेगा क्या, क्रॉस में, पहला का आखिरी, फिर आर के नीचे उसका आर, एस +1 करेंगे तो एस, फिर ई का इधर आ जाएगा, ई में +1 करेंगे तो आएगा एफ, और ए के साथ प्लस करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी, मतलब BFSU आ गया। अब इसमें तो ये 4 में तो बन गया, मगर इसमें क्या होगा, इसमें तो हमें क्या करना है, -1 करना है। इसमें क्या करना है, -1, मतलब -1 जब टी में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। उसी तरह आई में जब हम लोग -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वहां पे तो जब एच आ रहा था, एच, ठीक है, ये तो ऊपर हम लोगों ने देख लिखा ही हुआ है इसका। और एस का हम लोग जब -1 करेंगे तो क्या होगा, एस क्या, PQRS होता है, तो यहाँ के -1 करेंगे तो एस आएगा। उसी तरह ई का जब -1 हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डी। तो हमारा जो बन के जो पूरा आंसर तैयार होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हम आप लोगों को यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा जो पूरा बन के जो आंसर आ जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, BFSUDRHS। अब देखिए कौन सा इसमें से है, हमारा BFSUDRHS। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है कि लड़की की ओर इशारा करते हुए श्रीमान सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। तो लड़की श्री सूरज से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को एंड तक देखिएगा। क्या लिखा है कि भांजी, कजिन, बहन या बेटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होती है, किस तरह से ट्रिक होती है वो ट्रिक देखिएगा। एक है जो ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक वो क्या होती है। ठीक है, एक हमारे पास डायग्राम होता है, ठीक है, उस डायग्राम के जो द्वारा हम लोग करते हैं, क्या होते हैं, सिंबल, चिन्ह जो होते हैं, चित्र, ठीक है, चिन्ह होते हैं क्या,
चिन्ह होते हैं उसी के सामने उसका क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है, मतलब उसके अर्थ होते हैं। क्या, जैसे ये चिन्ह किसके लिए है, हमारा फीमेल के लिए। अगर कोई भी फीमेल पर्सन होता है तो ये चिन्ह बनाएंगे हमारा। अगर हम लोग ये बनाते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल तो वो हमारा क्या होगा, मेल होगा। जैसे वो है फीमेल तो ये होगा मेल। अगर हम ये डबल एरो हेडेड बनाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैरिड कपल। मतलब वो दोनों आपस में क्या है, शादीशुदा कपल हैं, ठीक है। और अगर हम लोग सिंगल एरो बनाते हैं या ऐसे वाला टप, एक दोनों तरफ एरो हो सिंगल वाला, तो वो क्या कहलाएगा, सिबलिंग्स आपस में कहलाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़की की ओर इशारा करते हुए श्रीमान सूरज कहते हैं, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। तो देखिए इसमें किस तरह से बनेगा कि यहाँ पे क्या है, सूरज के फादर हैं, सूरज के पिता हैं, ठीक है, सूरज के क्या हुए, यहाँ पे पिता है। ये उनसे रिलेटेड क्या है हमारा, ये सूरज है, ठीक है। क्या हो गया, ये क्या है, सूरज है। सिंपल सा बनाएंगे, ठीक है। सिंगल एरो, डबल एरो मैं बताया था ना, मैरिड वो सिबलिंग्स है, ठीक है। सिंगल एरो क्या है, ये है सूरज है, सूरज है, ठीक है। फिर उसी तरह क्या बनेगा, सूरज किस क्या रिलेटेड है, सूरज और उसके जो क्या है, मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है, तो क्या हो जाएगा हमारे इन दोनों के बीच में क्या है, सिबलिंग्स है, मतलब वो सिस्टर है उसकी, क्या है, सिस्टर है। अब है जो फिर है, इसी तरह हम लोग क्या बनाएंगे, दोनों के बीच में डबल हेडेड एरो बनेगा, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है, दामाद की इकलौती बेटी है, तो यहाँ पे वो क्या आ गया, दामाद आ गया, ठीक है। तो उसका उसका मतलब रिलेशन यहाँ पे क्या बन गया, दामाद और उसका क्या बनेगा यहाँ पे रिलेशन, किसका बन जाएगा, डॉटर का, मतलब बेटी का उसके, ठीक है, बेटी का। सिस्टर मतलब यहाँ पे क्या था, उसका बहन का रिलेशन था, वहां पे उसका क्या हो जाएगा, बेटी का रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से वो उसका क्या हो जाएगा, क्या लिखा था। अब इसमें देखिए जो फाइनल हम लोग लिखेंगे, वो हमारा फाइनल जो लिख के आएगा, वो हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल क्या लिखेंगे, चूंकि जो हमारा लिखा जाएगा, ठीक है। क्या, सूरज के पिता, क्या सूरज के पिता का दामाद, पिता का दामाद क्या है, उसकी बहन का पति, यानी उसका जीजा है, ठीक, क्या है, उसका जीजा है हुआ। तो अतः उसकी बहन की बेटी, तो मतलब उसकी बहन की बेटी, उसकी क्या, बहन की बेटी, उनकी क्या हुई, भांजी हुई। तो उनकी बहन की बेटी उसकी क्या हुई, भांजी हुई। तो उनके उनके बीच का रिलेशन किसका हुआ, भांजी का रिलेशन हुआ। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ये चिन्ह आपको याद करना पड़ेगा। इस चिन्हों को अगर याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। यही इसका क्या होता है, पैटर्न करने का होता है। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, भांजी पर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि यदि यदि एट द रेट का अर्थ मल्टीप्लाई है, ठीक है, सी का अर्थ डिवाइड है, परसेंट का अर्थ प्लस है और ये डॉलर का अर्थ माइनस है, तो 6% 12 सी 3 एट द रेट $8 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है 37, 35, 39, 33। तो बिना देरी करते हुए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 6%, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 12, ये क्या है, सी है 3 एट द रेट 8 और ये डॉलर का साइन है और ये 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, साइन अभी आपको पॉडमास हमने बताया ही था, उसी तरह से इसमें करना है। 6% 12 है तो परसेंट का है जो यहाँ पे क्या है परसेंट का अर्थ है यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एट द रेट का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है डिवीजन और डॉलर का अर्थ है यहाँ पे किसका है, माइनस का, ठीक है। तो 6% की जगह पे क्या आएगा, +12, ठीक है। सी क्या है, तो डिवीजन है तो 3 और एट द रेट के यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है 8, तो डॉलर यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, किसके बीच में, 12 और 3 के बीच में। तो क्या आएगा, 6 3 4 12 होता है, तो 4 इंटू 8 माइनस 3। फिर उसी तरह अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 8 4 कितना होता है, 32 माइनस 3। अब क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 32 में 6 ऐड करेंगे, 38 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 35 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़िए कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या है, 6 3 4 13 82 और यहाँ पे क्या आपको बताना है कि इस जगह पे क्या
आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है 857, 727, 789, 785। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और इसका सॉल्यूशन भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्या लिखा है 6, फिर क्या है 3, फिर है 4, फिर है 13, फिर है 82, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्या पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, कौन सा तरीका इसमें लग रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, फिर माइनस करेंगे 3 का, तो 6 1 6 माइनस 3 इज टू 3, मतलब हमारा ये वाला नंबर आ गया। अब उसी तरह इसी नंबर को जो है यहाँ पे पहले में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 3 इंटू 3 माइनस क्या कर देंगे 5, तो 3 3 का क्या होता है 9, 9 में से 5 गया 4, तो हमारा मतलब ये अगला वाला नंबर आ गया है, जो हमारा अगला नंबर है ये आ गया, मतलब हम सही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो पैटर्न क्या लग रहा है कि यहाँ पे पहले 1 था, फिर क्या 3 था, मतलब ऑड नंबर चल रहे हैं 1 3। ठीक है, वहाँ यहाँ पे भी वही चीज सेम है, माइनस करने पे ऑड नंबर चल रहे हैं, तो 3 5। अब नेक्स्ट में 4 के साथ क्या होगा 1 3 5। ठीक है, ऑड नंबर्स का पैटर्न चल रहा है, किसका, विषम संख्याओं का ऑड नंबर पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 इंटू 5 माइनस, अब 5 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो 4 5 सा 20, 20 माइनस 7 कितना होता है 13। ठीक है, फिर ये इसी तरह ये पहला नंबर यहाँ पे उतर जाएगा 13 इंटू क्या करेंगे 5 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। 13 7 से कितना होता है 91 होता है, 91 में से 9 से आएगा तो हमारा कितना बचेगा 82। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे अब क्या कर देंगे सिंपल 82 इंटू 9 माइनस 11 कर देंगे, तो जो हमारा आएगा वो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। तो 9 टू द कितना होता है 18, 1 कैरी 8 9 72 173, 738 में से 11 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 8 में से 1 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और 7 27, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि एक निश्चित कोड में माउस को PRUQC लिखा जाता है, तो उस कोड में शिफ्ट कैसे लिखा जाता है, VKIRD, VIKRD, VKIDR या VJIDR। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि MOUSE, माउस को इन्होंने कैसे लिखा है PRUQ और C। अब इनसे उसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि शिफ्ट का हमें लिखना है, किसका लिखना है हमें, शिफ्ट का हमें उसी तरह से लिखना है। तो अब देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, पहले हम लोग है जो क्या माउस में पैटर्न को देखेंगे फिर उसी तरह शिफ्ट में लगाएंगे। क्या लिखा है कि MNOP, MNO के बाद आया प्ली मतलब +3, उसी तरह OQR में क्या है OPQR मतलब +3, U में सेम है तो 0, SQ तो मतलब उल्टा चल रहा है, नीचे से QRS तो -2 हो गया, फिर ये भी नीचे से ऊपर चल रहा है CDE -2 किया तो क्या है CDE आया। तो उसी तरह अब शिफ्ट का देखिएगा, मतलब यहाँ पे +3 था पहले तो +3 करेंगे, STU यहाँ क्या आएगा V +3 करा, फिर +3 यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या HIJ क्या आएगा K आ जाएगा। ठीक है, फिर I और 0 था तो ये सेम रहेगा। अब नीचे से चलना है तो क्या आएगा D, फिर E आएगा मतलब -2 DEF, उसी तरह इसका क्या करेंगे तो RST माइनस, तो हमारा जिसको फाइनल निकल के आया, जो हमारा आंसर निकल के आया वो हमारा क्या आया VKIDR। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है राइट आंसर है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हर एक एग्जाम के लिए और बार पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर हमारी वीडियोस कंटेंट अच्छा लग रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस हम आप लोगों के और लेके आएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।